तो पोलर प्लॉट का लास्ट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन बेसिकली एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक्सेप्शन आएगा, ठीक है। तो अभी तक हम लोग स्टेबिलिटी का क्या पढ़े थे, दैट इज़ पोलर प्लॉट में तुम्हारा रिलेटिव स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आता है। इसका मतलब क्या है कि पोलर प्लॉट जो कॉन्सेप्ट है, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, जो कि हम लोग मैग्नीट्यूड और एंगल से निकालते हैं, OLTF का मैग्नीट्यूड और एंगल, तो वो हमें रिलेटिव स्टेबिलिटी देता है। मतलब हम लोग क्लोज्ड सिस्टम का एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी नहीं बता पाते हैं। रिलेटिव मतलब क्या कि किसी एक के रेफरेंस में, ठीक है। जैसे फॉर्मूला हमारा क्या था, जैसे ये था, दैट इज़ गेन मार्जिन और फेज मार्जिन जीरो होता तो मार्जिनल स्टेबल, गेन मार्जिन फेज मार्जिन अगर तुम्हारा जीरो से बड़ा हुआ तो स्टेबल और जीरो से छोटा हुआ नेगेटिव हुआ तो अनस्टेबल, डीबी में, ठीक है। तो ये रेफरेंशियल था, मतलब इस क्वेश्चन के रेफरेंस में ही अगर ऐसा ही मतलब सेम डिनोमिनेटर का 2-3 क्वेश्चन है तब हम लोग ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन ही अलग हो जाए, मतलब ये अलग ट्रांसफर फंक्शन है, ये अलग OLTF है, तो ये चीज़ वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो वही एक्सेप्शन वाला चीज़ हम लोग इस लेक्चर 23 में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें एक क्वेश्चन सर ने लिए हैं, दैट इज़ दिस वन, ठीक है। अब इसका हम लोग वही तुम्हारा इसका फ्रीक्वेंसी पोलर प्लॉट बनाना है, पोलर प्लॉट और स्टेबिलिटी, ठीक है। तो पोलर प्लॉट निकालने के लिए क्या मैग्नीट्यूड और एंगल चाहिए, तो निकाल लिए, ठीक है। और क्या पोलर प्लॉट बनाने के लिए हमें फ्रीक्वेंसी को वैरी करके आउटपुट देखना होता है, मतलब फ्रीक्वेंसी को वैरी करके मैग्नीट्यूड और एंगल देखेंगे, ठीक है। तो उसके कारण हमारा ये पोलर प्लॉट बन गया, ठीक है। अब ये बन गया तो देखो ये जो पॉइंट है ये तुम्हारा -2 आ रहा है, मतलब मैग्नीट्यूड जब निकाले तो ओमेगा PC ओमेगा GC फेज मार्जिन गेन मार्जिन ये सब तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। फार्मूला डालो और निकालो, ठीक है। जब निकाल लिए तब हम लोग क्या ऑब्जर्वेशन किए कि फेज मार्जिन को जब डीबी में लिखोगे तो देखो यहाँ पे क्या आया है एक्चुअली में, यहाँ पे फेज मार्जिन तुम्हारा आया है +33 डिग्री, जबकि गेन मार्जिन आया है माइनस। तो अभी क्या पढ़े थे कि 0 से ऊपर हुआ मतलब दोनों पॉजिटिव हुआ तभी स्टेबल होगा और दोनों नेगेटिव हुआ तभी अनस्टेबल होगा, ठीक है। तो यहाँ तो कॉन्ट्राडिक्टरी आ गया, मतलब फेज मार्जिन तुम्हारा पॉजिटिव आ गया, गेन मार्जिन नेगेटिव आ गया। कहने का मतलब जो कॉन्सेप्ट हम लोग स्टेबिलिटी का पढ़े थे वो यहाँ पे इस क्वेश्चन में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका OLTF की मदद से ये जानने का कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में ये स्टेबल है कि नहीं, ठीक है। मतलब राउथ टेबल के फॉर्मूला से, क्योंकि वो तो एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी वाला फॉर्मूला है ना। तो राउथ टेबल से हम लोग को क्या देखें कि ये क्वेश्चन जो है स्टेबल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो साइन चेंज फर्स्ट कॉलम में नहीं हुआ है और ROG भी प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या है कि सारा का सारा पोल लेफ्ट हैंड साइड में होगा, इसीलिए स्टेबल है। यहाँ पे हम लोग इमेजनरी वाला चेक नहीं किए हैं, क्यों नहीं किए नहीं पता, ठीक है। तो इमेजनरी वाला चेक नहीं, क्योंकि ROG नहीं है। ROG क्या बताता है, सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन। तो नो साइन चेंज मतलब राइट हैंड साइड में कोई पोल नहीं है, ठीक है। और ROG नहीं है, इसका मतलब कोई भी रूट्स मतलब कोई भी पोल सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन नहीं है। लेकिन इससे ये नहीं पता चलता है कि इमेजनरी पे है या नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी बोल दिए कि ये स्टेबल है, ठीक है। तो इससे हमें क्या कंक्लूजन ड्रॉ हुआ कि ये फॉर्मूला जो हम लोग अभी पढ़े थे रिलेटिव स्टेबिलिटी का, वो इनवैलिड हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो इससे हम लोग को कंक्लूजन क्या मिला, तो कंक्लूजन एक चीज़ ड्रॉ करो, ठीक है। इसका OLTF का स्टेबिलिटी अगर देखोगे तो OLTF का जो पोल तुम्हारा OLTF का पोल को जब प्लॉट करेंगे तो देखेंगे कि एक राइट हैंड साइड आ रहा है, मतलब OLTF क्या है, अनस्टेबल। तो फॉर्मूला क्या बनता है कि अगर तुम्हारा OLTF अनस्टेबल है, पहले तुम क्या करोगे क्वेश्चन में OLTF का चेक कर लोगे स्टेबिलिटी। अगर OLTF अनस्टेबल है तो तुम्हारा CLTF जो है वो तुम्हारा स्टेबल ही होगा, ठीक है। ये डेफिनेट है, मतलब ये अनस्टेबल हुआ तो ये स्टेबल होगा ही, ठीक है। और ये जो स्टेबल CLTF होगा उसमें सारा कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करेगा, मतलब उसका गेन मार्जिन पॉजिटिव भी हो सकता है, गेन मार्जिन नेगेटिव भी हो सकता है, फेज मार्जिन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, ठीक है। तो इससे क्या पता चला कि कोई ज़रूरी नहीं है कि गेन मार्जिन और फेज मार्जिन ग्रेटर दैन 0 से ही स्टेबल होता है, लेस दैन 0 से भी स्टेबल होगा, ठीक है। तो ये पता चला ये अनस्टेबल के बारे में, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिए, और ये क्या है, ये बेसिकली पुराना जो हम लोग पढ़े थे, दैट इज़ अगर OLTF तुम्हारा स्टेबल है तो उसका CLTF में ये सब कंडीशन के अकॉर्डिंग वो स्टेबल या अनस्टेबल होता है। दैट इज़ अगर 0 से बड़ा है तो स्टेबल, 0 है तो मार्जिनल स्टेबल, ठीक है। तो ये चीज़ कब चेक करोगे, पहले OLTF चेक करना है। अगर OLTF का पोल
OLTF का पोल और जीरो, ठीक है। पहले OLTF का पोल और जीरो चेक कर लेंगे, अगर लेफ्ट हैंड साइड में मतलब स्टेबल है उसके बाद ही ये दोनों होगा, ठीक है। अब उसके बाद ये क्वेश्चन है, ये भी तुम्हारा वही है। अब इसमें भी देख लो, इसमें भी अगर तुम OLTF देखोगे तो ये देखो यहाँ पे इमेजनरी एक्सिस पे रिपीटेड पोल आ रहा है। इमेजनरी एक्सिस पे जब भी रिपीटेड पोल होता है तो वो अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो इसी के लिए ये क्वेश्चन तुम्हारा मतलब इससे जो सिस्टम बनेगा CLTF वो अनस्टेबल होगा, ठीक है। तो वही अब इसका ओमेगा GC और ये सब देखते हैं क्या आता है। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ आया, अच्छा ये एंगल कहाँ से निकालते हैं, तो भाई ये एंगल देखो कैसे निकलता है। तुम सिंपल जो पोल और जीरो है उसको यहाँ पे प्लॉट कर दो, ठीक है। अब देखो ये जो है यहाँ पे 0 डिग्री है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना कि जो पोल होता है, पोल तुम्हारा डिनोमिनेटर में होता है, तो डिनोमिनेटर वाला एंगल को जब ऊपर लाते हैं तो माइनस साइन के साथ आता है, ठीक ना। तो पोल को हम लोग माइनस एंगल लिखेंगे और जीरो को पॉजिटिव एंगल, ठीक है। तो पोल तुम्हारा 0 है मतलब -90 और 1 से 190 का आएगा, ठीक है। तो ये इसका -90, इसका -90, ये भी तुम्हारा पोल है तो ये भी -90 डिग्री एंगल का कंट्रीब्यूट करेगा। -90 क्यों, क्योंकि देखो हमको मैग्नीट्यूड नहीं चाहिए, हम सिर्फ एंगल चाह रहे हैं, ठीक है। ये 0 है तो ये +90 कंट्रीब्यूट करेगा, ये 0 है तो +90, ठीक है। और ये जो ओरिजिन पे होता है ये तुम्हारा स्टार्टिंग होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये -90 मिलके -180 से स्टार्ट करेगा और एंड कहाँ पे करेगा, तो सारे को सम कर दोगे तो वहीं पे एंड करेगा, ठीक है। तो अब देखो -90 कैंसिल, ये भी कैंसिल, ठीक है। तो ये एंड करेगा -90 पे, सब कुछ जोड़ दो तो ये -180 हो गया, -270 हो गया, +180, तो -90 मतलब -90 पे एंड करेगा, ठीक है। और स्टार्ट करता है इससे, पहला वाला से, मतलब जो सबसे राइट में है वहाँ से स्टार्ट करता है, ठीक है। ये हो गया। अब देखो न्यूमरेटर में अगर 0 प्रेजेंट है तुम्हारा OLTF में तो ध्यान क्या रखना है, देखो इसका एक्चुअल ग्राफ क्या होने वाला था, ये तो हम लोग सब पढ़े हैं कि ऐसे जाएगा और ऐसे यहाँ पे एंड करता, ठीक है। एक्चुअल ग्राफ क्या, मान लो इसमें 0 नहीं होता, अगर ये दोनों नहीं होता तब ये कहाँ पे एंड करता, तो देखो इसके कारण तुम्हारा -180 और ये एक और दैट इज़ -270, ठीक है। तो इसका ग्राफ तो ये था ना, एक्चुअल में ऐसे जाएगा यहाँ पे एंड करेगा इस एक्सिस में, ठीक है। अब 0 आने से क्या हुआ कि मिरर इमेज बना देता है, मतलब मिरर में क्या होता है, एग्जैक्टली अपोजिट हो जाता है। तो ये जो ऐसा लाइन जा रहा है तो 2 बार 0 आया है, मतलब 2 बार मिरर इमेज बनाएगा, मतलब इसका रास्ता यहाँ था तो उसके ठीक अपोजिट हो गया, ठीक है। मतलब तुम ऐसे देखो रियल एक्सिस के अकॉर्डिंग, अगर ये एक्सिस है, मतलब मान लो अगर ये एक्सिस है तो इसके जितना ऊपर जा रहा था उतना ही नीचे डेविएट कर जाएगा, ठीक है। ऐसे इसको बोल रहे हैं हम मिरर इमेज, ठीक है। तो 2 0 आया है मतलब 2 बार बनाएगा, ठीक है। तो ये इसका एक्चुअल पाथ था और यहाँ से ये एक बार बनाया फिर नीचे चला गया, ठीक है। और नीचे गया तो दूसरा 0 के कारण फिर से एक मिरर इमेज बना के यहाँ पे एंड कर गया, ठीक है। अगर एक और 0 होता तो फिर से ये ऊपर जाके ऐसे होता, ठीक है। ये चीज़ समझ गया। अब नेक्स्ट है तुम्हारा, ये भी एक्सेप्शन वाला ही क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या है तुम्हारा, इसमें बस 2 ठो क्वेश्चन लिए हैं और इसमें पोल्स का डिस्टेंस बढ़ाते गए हैं, ठीक है। तो ये भी तुम्हारा वही मिरर इमेज वाला ही सीन है, ठीक है। तो ये देखो एंगल कैलकुलेट किए हैं, ये भी सेम वही तरीका। इसमें डिफरेंस ये है कि ये देखो इसका जो ग्राफ है ये भी तुम्हारा वही है, जो तुम्हारा देखो मेन ग्राफ पहले समझना, मेन ग्राफ क्या होता है, तो 0 को रिमूव कर दो, यहाँ पे 1 कर दो और इसका जो आएगा पोलर प्लॉट वो तुम्हारा मेन पोलर प्लॉट होगा, ठीक है। और जितना 0 होगा उतना तुम्हारा मिरर इमेज बनाएगा। जैसे यहाँ देखो 2 है मतलब 2 बार अपना पाथ से डेविएट करेगा, तो एक बार ये इसका एक्चुअल पाथ होता, ठीक है। तो ये एक बार डेविएट किया और फिर दूसरा बार जाके ये दूसरा बार डेविएट किया, ठीक है। अब इसमें जब हम लोग पोल का डिस्टेंस बढ़ा दिए, दैट इज़ क्वेश्चन 2, तो हुआ क्या कि ये जो नीचे जा रहा था वो रियल एक्सिस को क्रॉस कर गया, क्यों, क्योंकि ज़्यादा स्पेस मिला, ठीक है। पोल चूँकि दूरी था तो ये नीचे ऐसे गया और ये गया, ठीक है। इसमें 2 तुम्हारा ओमेगा PC का 2 वैल्यू होगा, ठीक है। अब इसमें हो सकता है क्वेश्चन तुमको पूछ दे कि ये वैल्यू निकालो, ये वैल्यू निकालो, तो मतलब तरीका सेम ही होगा।